गुपचुप तरीके से वो शामिल हुए हैं क्योंकि इसके पहले हालांकि हम सब जानते हैं 31 जुलाई को जब ये खबर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनको मनाने की कोशिशें कवायद भी शुरू हुई। खुद बीजेपी के आला कमान की ओर से उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने उस समय अपने पोस्ट में ये भी कहा था वो हमेशा बीजेपी में है और रहेंगे, लेकिन बाद में बार बार अपने फेसबुक पोस्ट को अपडेट भी उनकी ओर से किया गया और तमाम लाइनों को हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी में कम होती उनकी भूमिका, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। और क्या कुछ प्रॉमिसेस किए गए हैं, अब ये बताइए टीएमसी की ओर से, जिसके कारण बाबुल सुप्रियो टीएमसी का हिस्सा बने हैं। जी देखिए, जिसका अभी भी अगर हम उनका ट्विटर हैंडल देखें तो उसमें अभी भी वो बीजेपी से जुड़े हुए ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो निर्णय है बाबुल का, ये बहुत पहले से बातचीत चल रही हो ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल से बमुश्किल एक सप्ताह से बातचीत चल रही है और अचानक से जो समझा जा रहा है कि बाबुल ने इस तरह का फैसला लिया है। हालांकि उनको क्या प्रॉमिसेस किए गए हैं ये अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको बड़ी भूमिका दी जाएगी, ये बिल्कुल पक्की खबर है। उनको हो सकता है कि जो अभी चुनाव शुरू बाई इलेक्शन है उसमें आज शाम अभिषेक के साथ भी उनको देखा जा सकता है, जब अभिषेक आज शाम भवानीपुर इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके अलावा ममता बनर्जी अभी 4 दिन और प्रचार करेंगी भवानीपुर में, तो उस दौरान भी उनको देखा जा सकता है। और इसके बाद जब उनको जिम्मेदारी देने की बात आएगी तो उनको उम्मीद की जा रही है बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मैं चाहूंगी अनुपम जरा राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, क्योंकि बाबुल सुप्रियो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि किस तरह से बाबा रामदेव के साथ एक प्लेन के भीतर उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। 2014 का वो चुनाव लड़ते हैं बंगाल आसनसोल से, आसनसोल की सीट वो जीत जाते हैं। 2019 में फिर चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाता है। हालांकि फिर बाद में विधायकी का चुनाव भी लड़ाया गया था और टीएमसी के दिग्गज मंत्री के सामने टॉलीगंज से उनको चुनाव लड़ाया गया। हालांकि वो हार जाते हैं। बाद में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी कर दी जाती है, जिसके बाद वो नाराज हो जाते हैं और फिर बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। कयास लग रहे थे कि टीएमसी का दामन जल्द ही वो थाम सकते हैं और आखिरकार यही हुआ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। हिमांशु, बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल से। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, लेकिन ये जरूर था कि बाबुल सुप्रियो ने अपने इरादे जो हैं वो बिल्कुल पहले ही साफ कर दिए थे पार्टी नेतृत्व को। और ये कहा जा सकता है कि बाबुल सुप्रियो ने शायद टीएमसी ज्वाइन करने में थोड़ा सा डिले कर दिया। ये चीज जब उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, उन्होंने अपनी नाराजगी पार्टी नेतृत्व को दिखा दी थी और उसके बाद जो है वो उनको मनाया गया। उन्होंने सांसद से रिजाइन दे दिया था, लेकिन फिर उनको मनाया गया कि देखिए आप सांसद से रिजाइन मत कीजिए। उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन करना चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स से रिजाइन नहीं करके उन्होंने टीएमसी फिर से ज्वाइन कर लिया। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए टीएमसी में चले गए। अब देखना ये है क्या बीजेपी की तरफ से उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए लोकसभा स्पीकर को कहा जाएगा या बाबुल सुप्रियो ही खुद अपनी तरफ से रिजाइन दे देंगे। अगर वो रिजाइन देते हैं तो क्या उनको राज्यसभा में लाया जाएगा या फिर जिस सीट से आसनसोल से वो चुनाव जीत कर आते हैं उसी सीट से बाय इलेक्शन टीएमसी उनको लड़ाकर एक अपना लोकसभा के अंदर जो है सांसद बढ़ाएंगी।